एक गरीब व्यक्ति घास चरा रहा था गायों को। घास चराते चराते अचानक उसको चलते चलते एक पत्थर मिला, चमकीला पत्थर। उसने उस पत्थर को उठा लिया, उसे पसंद आया और अपने पास रख लिया। अब गाय बहुत दूर दूर तक घास चराने के लिए चर रही थी। इतने में उसके मन में आया कि यार आज बहुत भूख लग रही है, काश खीर और पूड़े मिल जाएं। और बस सोचने की देर थी, सोच ही रहा था तो उसके सामने खीर और पूड़े का थाल सज के तैयार होकर के आ गया। वो कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ सब भूल जाता है, फटाफट वो खीर और वो पूड़े खाने लग जाता है। और खीर पूड़े खाए, भरपेट खाए उसने। और खाने के बाद उसके मन में आया कि यार काश यहाँ पर एक अच्छा सा पलंग हो, बेड हो, मखमल गद्दा हो, आराम से सो जाऊं मैं। सिर्फ सोचने की देर थी कि बेड आ गया, पलंग गद्दा आ गया, बड़े सुंदर ढंग से सो रहा था। सोते सोते अपने सपनों की दुनिया में खोने लगा और कहने लगा काश यार एक बड़ा बंगला होता मेरे पास तो मजा आ जाता। और सोचने की देर थी तो बड़ा बंगला बन गया वहीं पर। इतनी सुंदर खूबसूरत बंगले के अंदर वो एक बेड के ऊपर, एक चारपाई के ऊपर सो रहा है। वृक्ष की सुंदर सुंदर प्यारी सी छाया है, बहुत बड़ा बगीचा है उस बंगले में ही सो रहा था। सोते सोते अपने सुनहरे सपनों में खोया हुआ था। इतने में एक कौवे ने जोर जोर से काऊ काऊ करना शुरू कर दिया। काऊ काऊ काऊ। अब काऊ काऊ शुरू किया तो उसकी नींद खुल गई। अब नींद खुली तो उसने देखा कि ऊपर वृक्ष के ऊपर कौवा है। वो देखने लगा इधर उधर कि इस कौवे को कैसे उड़ाऊं, लेकिन उसे कौवे को कुछ उड़ाने के लिए मिला नहीं। उसके हाथ में पत्थर था, वही चमकीला पत्थर। उसने लिया वो पत्थर और जोर से उस कौवे को मारा और कौवे ने उस पत्थर को चोंच में लिया और उड़ गया। जैसे ही कौवा उड़ा तो उसका भाग्य भी उड़ गया, क्योंकि वो पत्थर नहीं था, वो चिंतामणि रत्न था। उसको परखने में, उसको समझने में गलती हुई। अब वो एकदम से हैरान हो रहा है, ना यहाँ पर कोई शैया है, ना यहाँ कोई बेड है, ना यहाँ पर कोई बंगला है। वो फिर ऐसे ही उस पथरीले जंगल में बैठा है और अपने भाग्य को रोने लगता है और सोचने लगता है कि ये जरूर ये पत्थर नहीं, ये कुछ चिंतामणि रत्न था जो मेरे हाथों से चला गया। लेकिन प्रयोग किसके लिए किया? एक कौवे को उड़ाने के लिए प्रयोग किया। अब रो रहा है बैठ करके, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे बंधुओं, हमारे जीवन में भी ऐसे ही अवसर आते हैं, जिन पलों में, जिन क्षणों में हमें इस जीवन का मूल्य समझना चाहिए, हम इस जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते। सिर्फ दर्द, तकलीफें, रोना धोना, दोषारोपण करना, बस खाने पीने में, इधर उधर एक दूसरे को लड़ाई झगड़े में, घंटों सिनेमा हॉलों में, घंटों घंटों फोन पर ऐसे ही बिता देते हैं इस अनमोल जीवन को। ये अनमोल जीवन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसको सार्थक करो। ये चिंतामणि रत्न के जैसा है, इसका मूल्य समझो। इसका मूल्य नहीं समझोगे तो ऐसे ही पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस चरवाहे को करना पड़ा था। तो बस आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओम शांति।